नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज और उसके प्रकारों के बारे में। और इन प्रकारों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयत, फिर पढ़ेंगे वर्ग, फिर पढ़ेंगे आपके समचतुर्भुज, उसके बाद समांतर चतुर्भुज और फिर पढ़ेंगे अंतिम रूप से समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम जानकारी देते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज चार रेखाखंडों से गिरिबंध आकृति को कहा जाता है। इसके जो चारों आंतरिक कोण होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं, यानी चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब हम इसके प्रकारों को एक एक करके अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम आयत को देखते हैं। तो आयत क्या है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर होती हैं। समांतर का मतलब कि जैसे एक भुजा इधर जा रही है तो दूसरी भुजा भी उसकी उस दिशा में गति करेगी। यहाँ आयत में प्रत्येक कोण बराबर अर्थात 90 डिग्री का होता है और आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होने के साथ साथ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब ये समद्विभाजित करना क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे मान लो एक रेखा ये है, अगर इस रेखा को दूसरी रेखा ने काटा तो दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काट दे तो वह समद्विभाजित करना हुआ। इस रेखा ने, ये जो रेखा मैंने खींची, इस रेखा ने ये जो रेखा है इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक आधी भुजा और यहाँ से यहाँ तक आधी भुजा। इसी प्रकार ये जो रेखा है इस रेखा ने इस वाली भुजा को भी यहाँ से यहाँ तक आधा और यहाँ से यहाँ तक आधा बांट दिया। तो समद्विभाजित करना क्या होता है कि एक रेखा को दूसरी रेखा ने ऐसे काटा कि यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा बराबर और यहाँ से यहाँ तक का भी बराबर दो भाग हो जाएंगे। अब हम देखते हैं आयत के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है और आप यह फोटो बनाकर आ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होगी। लंबाई में कैसे होगी? बराबर होगी। चारों भुजाएं जो है आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी और समांतर भी होती हैं और चारों कोण बराबर अर्थात 90 डिग्री के होंगे। विकर्ण भी बराबर होंगे और विकर्ण 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं एक दूसरे को। परिमाप होता है इसका 4 इंटू भुजा और क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर यानी भुजा इंटू भुजा। उसके बाद अगला चतुर्भुज है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कहते हैं पतंगाकार आकृति को जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी। आमने सामने के ये जो कोण होते हैं यह बराबर होते हैं। इसके अलावा ये जो विकर्ण होते हैं आमने सामने की भुजाओं को मिलाने पर बने होते हैं। इन विकर्णों को L और M कह दें तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 L इंटू एम, यानी 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होगा। तो अब हम इसका फोटो देख लेते हैं और इसका परिमाप देख लेते हैं। इसका परिमाप वही होता है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। जैसे वर्ग में थी तो उसका परिमाप क्या होता था? 4 इंटू भुजा। तो इसका परिमाप भी हो जाएगा 4 इंटू भुजा। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अभी आपको मैंने बताया था कि एक को L मान लो और दूसरे विकर्ण को M मान लो, तो 1/2 इंटू L इंटू M को हम कहेंगे क्षेत्रफल समचतुर्भुज का। अब हम बात करते हैं डीएलएड 2018 में पूछे गए प्रश्न समांतर चतुर्भुज के बारे में। इसमें इतना सा पूछा उसने कि इसकी चित्र सहित व्याख्या करनी है। तो इसमें क्या क्या है उसको देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं, ये जो भुजाएं हैं आमने सामने की, यह बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, एक ही दिशाओं में चलने वाली होती हैं। आमने सामने के जो कोण होते हैं ये वाले कोण, ये कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को आधा आधा बांट देते हैं। अगर हम यहाँ आपको दिखाएं तो ये जो नीचे वाली भुजा होती है इसको आधार कहेंगे, जिसको हमने बी से दर्शाया है। यहाँ ऊपर से नीचे लाने वाली जो आपकी लंबाई है उसे हम ऊंचाई कहते हैं, जिसे हमने एच से प्रदर्शित किया है। जो दूसरी भुजा होती है इसको हमने एक्स से प्रदर्शित किया है। तो यदि आपसे कहे कि परिमाप बताओ तो परिमाप क्या होगा? 2 कोष्ठक आधार और ये जो अतिरिक्त भुजा है इस भुजा को जोड़ देंगे तो आपका परिमाप ऐसे निकलेगा। और आपसे पूछे कि आपको क्षेत्रफल बताना है तो आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? b और ऊंचाई कितनी थी? h। तो आधार इंटू ऊंचाई कहलाता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और अंतिम जो चतुर्भुज आपको अध्ययन करना होता है वह क्या है? वह है आपका समलंब चतुर्भुज। ये क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज आप देख लीजिए, आपको मैं फोटो बना के दिखा देता हूं जिसमें
एक जोड़ी जो भुजा होती हैं, एक जोड़ी यानी कि केवल 2 भुजाएँ जो हैं समांतर होगी, तो उस चतुर्भुज को हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज, यानी आमने-सामने की एक भुजा का जोड़ा या युग्म समांतर हो, तो उन भुजाओं को हम समांतर भुजाएँ कहेंगे। ये जो भुजाएँ होती है समांतर नहीं होती हैं, तो अतः केवल एक भुजा का जोड़ा आमने-सामने वाला समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब आपको एक चीज़ देखनी है कि समलंब चतुर्भुज में ये जो नीचे वाली भुजा है, इसे हम कहेंगे आधार ए, और इसके सामने वाली जो भुजा है, यह इसके सामने वाली छोटी भुजा होती है इसकी तुलना में, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है और इसकी लंबाई उससे थोड़ी कम है। तो चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे, तो ए, बी, सी, डी ने मान ले, तो चारों भुजाओं को जोड़ने पर ये निकल के आएगा आपका परिमाप। और यदि हमें यहाँ से क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो एक हम बीच में एक भुजा बनेगी जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, तो ऊंचाई को हम गुणा करेंगे 1/2 से, और फिर ये जो सामने वाली समांतर भुजाएं हमने मानी थी शुरू में, उनको जोड़ देंगे। तो क्या करना है कि आपके सामने मान लो यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपसे कहा कि आधार 6 सेंटीमीटर का है, और इसके अलावा इसके सामने वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की है, तो यानी समांतर भुजाएं आपको दे दी हैं। फिर आपसे कहे कि इसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। तो आप उसका क्षेत्रफल बताओ तो कैसे निकालोगे? 1/2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 4, इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कितनी है? एक तो 6 है और एक 3 है, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9। अब हम इसे यहाँ देखते हैं, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 6 और 3 कितने हो गए? 9। 2 से हमने 4 को काटा 2 बार, और 2 को जब हमने 9 से गुणा किया तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जिसको यह पीडीएफ देखनी है वह डीएलएड एकेडमी सेकेंडरी नाम से हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम वाला, वहाँ आप उसे देख सकते हैं।